नमस्कार, आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपकी न्यूज में आज हमारे हीरो हैं सहारनपुर के अजय सिंघल। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना सड़कों से कूड़ा बटोरने वाले बच्चों की जिंदगी क्या होती होगी? रोजाना कड़ी मेहनत कर 2 जून की रोटी कमाने वाले इन बच्चों की आंखों में पल रहे सपने ही रह जाते। इन बच्चों का भी दिल करता होगा कि पढ़ लिख कर एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए ये आगे बढ़ें। सहारनपुर के रहने वाले अजय ने ऐसे ही बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान दी है। अजय ने दर्जनों गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रखी है। इन शानदार पहल से सैकड़ों बच्चों की पढ़ने की ललक को लहलह और आजादी मिल गई है। ये है अजय सिंघल की पाठशाला। यहाँ बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं जिनका बचपन पढ़ने और खेलने कूदने के बजाय सड़कों के किनारे कूड़ा बीनने के काम में लगा हुआ था। लेकिन कूड़ा बीनने वाले हाथों में अब किताब है। बच्चे पहाड़ा सीख रहे हैं। बेसहारा बच्चों को अजय अपने बच्चों की तरह मानते हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नशे की जद में थे, लेकिन अजय सिंघल ने इनकी जिंदगी बदलने का सपना देखा था। हकीकत की तस्वीर कुछ ऐसी है। A little wet and a little rice makes a man healthy, wealthy and wise. जब जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और हौसले बुलंद, तो राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। अजय सिंघल के जीवन का मकसद है इन नन्हे बच्चों के हाथों में कूड़ा नहीं बल्कि कॉपी पेंसिल देखना। कभी सड़कों पर अपना जीवन गुजारने वाले इन बच्चों के ख्वाबों को अजय ने पंख लगा दिए हैं ताकि ये ऊंची उड़ान उड़ सकें। जब हम लोग इस बस्ती में आए तो देखा यहाँ पे 50 से 100 बच्चे 200 बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं सड़कों पे। तब पता लगा कि ये बच्चे कबाड़ चुगते हैं और वही समय कबाड़ चुगने का है जो समय स्कूल जाने का है, इसलिए ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। तब हमने डिसाइड किया कि इनका काम ये लोग ऐसे ही करते रहें और हम लोग यहाँ पे जब वो कबाड़ चुग के वापस आ जाते हैं तब हम लोग ये स्कूल यहाँ पे शुरू करें। अजय ने अपनी इस मुहिम की शुरुआत 32 बच्चों के साथ की थी, लेकिन आज उनकी इस क्लास में 252 बच्चे अपने भविष्य को संवारने के मकसद से आते हैं। खास बात यह है कि स्कूल में 70% लड़कियां हैं। अपने 4 से 6 बजे तक चलने वाले स्कूल में कुछ युवा भी रोजाना इन्हें पढ़ाने आते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ काम करना है। कुछ फील नहीं होता कि हम जैसे कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ इक्वल लगता है इनके साथ बैठ के साथ खाना है, खेलना है, सब कुछ अच्छा लगता है, पढ़ाना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हम सुबह कबाड़ा बीनते थे और शाम को शिक्षक पढ़ने आते थे यहाँ पर फीस लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? फ्री में पढ़ाते थे यहाँ पर। 4-5 साल हो गए, 5 साल यहाँ, तो तब से बच्चों में थोड़ा बहुत ही बदलाव आ गया। बहुत ही हमारे बच्चे खुद 4 पढ़ते हैं और इन्होंने अजय सर ने स्कूल में लगवाया था। पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों की सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। बच्चों के नियमित चेकअप के साथ साथ उन्हें साफ सफाई पर कुछ जानकारियां देने के लिए यहाँ डॉक्टर भी आती हैं। मैं 72 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपको ये मुहिम बहुत अच्छी लगी? हाँ, ये बहुत अच्छा लगा, मन लगा रहता है मेरा। अजय सिंघल के पास पढ़ने वाले बच्चे ऐसे वर्ग से आते हैं जिनका मानना है घर में हर हाथ कमाने वाला होना चाहिए। लिहाजा कुछ बच्चों को अपने माता पिता के काम में हाथ भी बटाना होता है। परेशानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। यूनिसेफ की 2013 की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। देश के करीब 40% बच्चे 8वीं कक्षा से पहले स्कूल को अलविदा कह देते हैं। करीब 8 करोड़ बच्चे शिक्षा पूरी नहीं करते, जबकि 80 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाए। करीब 13% बच्चे प्राइमरी स्कूल तो पहुंचते हैं, लेकिन प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। और वो तब है जब देश में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दिए जाने का कानून है। बेरंग जिंदगी में रंग भरने की ये पहल सड़कों पर कूड़ा चुनने वाले बच्चों को शिक्षा की नई राह दिखा रही है। इन बच्चों के माता पिता ने कभी अपने नौनिहालों के लिए जो सपने बंद आंखों से देखे थे, अजय सिंघल आज उन सपनों को हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। और वहीं हरियाणा के जिंद के नेक लोग स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने में जुटे हैं। लोगों ने अपनी इस मुहिम का नाम दिया है मैं हूं कला। एक रिपोर्ट।
छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और इन सपनों को साकार करने का जिम्मा उठाया है जींद के रहने वाले इन लोगों ने। ये मिशन है इन गरीब बच्चों को शिक्षित करने का, इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का। ये बच्चे गरीब हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, इन्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती। ये कूड़ा करकट बीनकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अब इन्हें मुख्य धारा में लाने की मुहिम शुरू हो चुकी है और इस मुहिम का नाम दिया गया है मैं हूँ कलाम। हमने एक मुहिम चलाई हुई है आई एम कलाम, जिसके तहत हम ये दे रहे हैं कि भाई इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं और जो अपने पूरा एफर्ट नहीं कर सकते हैं, परिवार जिनको जो बच्चे कूड़ा कागज चुनने जाते हैं, उन बच्चों को हम यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। इन गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कॉपी, पेन और पेंसिल भी दिए गए हैं। इस क्लास में 5 से 15 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं और भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे हैं। अब सीखा है ABCD पहाड़े, हमारे सर ने बहुत पढ़ाया। मैं डॉक्टर कलाम की तरह बनना चाहता हूँ। आई एम कलाम। इन बच्चों के लिए पढ़ाई का ये पहला अनुभव है। इससे पहले इन बच्चों ने कभी ABC और क ख ग नहीं लिखा। पहली बार ये बच्चे लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। मैं यहाँ शुरू से पढ़ती हूँ, बहुत कुछ सीखा है जी यहाँ पे। गिनती, पहाड़े, गिनती, हिंदी सब कुछ सीखा है जी। कबाड़ा चुकती थी मैं पहला, फिर ये स्कूल खुला नहीं, जब से मैं स्कूल में ही पढ़ती हूँ जी। देश में करोड़ों बच्चे गरीबी की वजह से स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। पैसे की कमी उन्हें शिक्षा के हक से महरूम कर देती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD 2014-15 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में स्कूल की संख्या 12,87,892 है। लेकिन मुश्किल ये है कि प्राइमरी शिक्षा में 4.5% बच्चे हर साल स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि सेकेंडरी स्तर की शिक्षा में यह आंकड़ा 17.86% है और ड्रॉप आउट की बड़ी वजह पैसों का अभाव है। ऐसे हालात में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। अगर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते तो स्कूल उन तक पहुंच जाएं, जैसे कि जींद में किया गया। देश के हर बच्चे को शिक्षित बनाना है तो हर झुग्गी झोपड़ी को शिक्षा के उजाले से रोशन करना होगा, जो हमारे और आपके योगदान के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। जींद से राजकुमार गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।